मेरे बच्चे, जिन दिव्य नेत्रों को, जिन दिव्य आत्माओं को आज यह संदेश मिल रहा है वह बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली है, क्योंकि अब उनका समय बदलने वाला है। अब वह सब कुछ बदल जाएगा जो उन्हें परेशान कर रहा था। अब कुछ ऐसा होगा जो उनकी कल्पना से भी बिल्कुल अलग होगा, कुछ ऐसा जिसकी उन्होंने कल्पना की ही ना हो, कुछ ऐसा जो वह सोच भी ना पाए। आकाश में मेघों की गर्जन अब यह प्रमाणित करेगी कि उनकी जीभ को मुकद्दर में लिख दिया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने कितना संघर्ष किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे सभी संघर्षों को तुम्हारा हथियार बनाकर तुम्हें जीत दिलाने वाली हूँ। इसलिए तुम इस संदेश को पूरा सुनना, किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल न करना, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल में भी पड़ सकते हो। मेरे बच्चे, अब वह समय करीब है जब तुम खुशियों का जश्न मनाओ और संपूर्ण संसार देखता रह जाएगा। अब इस माह के अंत में कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाली घटनाएं क्रमिक रूप से घटने लगेंगी। कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारे ऊपर धन की बरसात हो जाएगी। तुम्हें दिन प्रतिदिन आर्थिक उन्नति के, आर्थिक प्रगति के विभिन्न अवसर मिलते जाएंगे। तुम्हारे सभी कार्य सुव्यवस्थित ढंग से बनने लगेंगे, स्वतः ही वह संपन्न होने लगेंगे और चारों तरफ तुम्हारे ही चर्चे होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रभुत्व लोगों के बीच इतना बढ़ जाएगा कि हर कोई तुम्हारे बारे में ही बात करेगा। वह अपने जो कभी तुम्हारे उपहास उड़ाया करते थे, पीछे तुम्हारी निंदा किया करते थे, अब आपस में ये बातें करेंगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल गया, कैसे तुम्हारे जीवन में धन फूट फूट कर बरस रहा है। पहले चाहे तुम्हारे अपने हो चाहे पराए, सब तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाया करते थे, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। वह तुम्हारे भय के कारण और तुम्हारे प्रभुत्व संपन्नता के कारण तुमसे नीचे दबे हुए रहेंगे और कभी तुम्हारे खिलाफ जाने की भूल भी नहीं करेंगे। वह तुम्हारा विरोध करने का सोच भी ना सकेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब तुम्हारा शरीर एक आदर्श स्वरूप में आ जाएगा। तुम्हारे रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे और तुम अपने परिवारजनों के साथ सुखद यात्रा पर जाने की तैयारी करोगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो इसी क्षण अपने नेत्र बंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखो और मेरे द्वारा भेजी जा रही इस आशीर्वाद की ऊर्जा को संपूर्ण दिल से ग्रहण करो और इस अद्भुत संदेश को लाइक करके सच्चे मन से लिखो। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें अब दे रही हूँ यह तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए है। जो अब मैं तुम्हें भेज रही हूँ वह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देने के लिए है। जैसे लबालब जल से भरा हुआ पात्र छलकने लगता है, वैसा ही तुम्हारा मन खुशी से भरकर गदगद हो जाएगा। धन की असीम बरसात होगी और प्रेम तुम्हें इतनी ज्यादा मात्रा में मिलेगा कि तुम उसे संभाल ना पाओगे। मेरे बच्चे, बस यह याद रखना कि जो तुम्हें मिल रहा है तुम उसके योग्य हो। कभी भी अहंकारवश स्वयं की अयोग्यता सिद्ध ना कर देना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन की नौका को पार लगवा देगा। मेरे बच्चे, कोई ऐसा है जो तुम्हें लाभ पहुंचाने, तुम्हें पदोन्नति करवाने के लिए ही आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लग जाएंगी। तुम्हारे सारे रुके हुए काम क्रमिक रूप से श्रृंखलाबद्ध श्रेणी में एक एक करके बनने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने वाली है कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर लोगे। वह सभी इच्छाएं जो तुम्हें लगता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में कभी पूर्ण नहीं हो सकती, वह सभी पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हें दान करने के भी अवसर प्राप्त होंगे और ऐसा करने पर तुम्हारा आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। मेरे बच्चे, मैं साक्षी बनूंगी तुम्हारे सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का। जो तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो आखिर मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इस बात का एहसास बहुत ही जल्द होने वाला है कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम असीम हो, अनंत हो, दूसरों से अलग हो, क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं, स्वयं पर, मुझ पर, ब्रह्मांड पर यकीन किया है। और जब यकीन कर ही लिया है तो चिंता किस बात की। मेरे बच्चे, बेफिक्र रहो। किसी भी बात की फिक्र करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है। मेरे बच्चे, जिन्हें लगता है कि तुम संसार में कभी विजय नहीं हासिल करोगे, जिन्हें लगता है कि वह तुम्हें सता सकते हैं, तुम्हारा उपहास उड़ा सकते हैं और तुम्हारी खिल्ली उड़ाकर वह मौज में अपनी जिंदगी जिए, यह उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरे बच्चे, अब उनको सबक मिलने का समय आ गया है। तुम एक योग्य गुरु की तलाश में और तुम्हारी वह तलाश बहुत ही जल्द पूर्ण होने को है। तुम अपने इस योग्य गुरु के पास बहुत ही जल्द पहुंच रहे हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करना नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है, लेकिन तुम हर बार इससे बचते आए हो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देती आई हूँ
और आगे भी तुम इससे बचते रहोगे। वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मेरे बच्चे, खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें युद्ध लड़ना है, क्योंकि ऊंची आवाज पाते कि उनसे तुम्हें क्या कहना है, और इस वजह से कई बार तुम्हें हानि उठानी पड़ती है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य ऐसी जगह पर होता है कि उसके आसपास केवल गंदगी, केवल कीचड़ ही होता है, तो वह उसमें धंस का ही चला जाता है। और जब मनुष्य कीचड़ में धंस जाता है तो वहां से निकलना लगभग असंभव होता है। मनुष्य जब कीचड़ में फंसा हुआ होता है तब उसे लगता है कि उसका जीवन अंधकार में हो गया है, अब उसके पास कोई मार्ग नहीं है। लेकिन यदि उसे कीचड़ से बाहर आना है तो उसे अपने हाथ कीचड़ में डालने ही होंगे। वह कीचड़ से बचकर कीचड़ से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए उसे अपने हाथ मैले करने होंगे, और तब भी उस पर कीचड़ जमी रह जाएगी, किंतु वह उससे बाहर आ जाएगा और आगे उसके ऊपर कोई कीचड़ ना लगेगा। और एक बार यदि उसने अपने आप को साफ कर लिया तो सदा के लिए साफ हो जाता है। ऐसा ही तुम्हारी चित्त बुद्धिमान आत्मा है जो इस मायावी जंजाल के कीचड़ में फंस चुकी है। लेकिन यदि तुम्हें इससे बाहर आना है तो तुम्हें माया को ही अपना हथियार बनाना होगा। इस मायावी जंजाल से बाहर आने के लिए माया का ही सहारा लेना पड़ेगा। माया को अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त की तरह देखना होगा। यह माया ही है जो तुम्हें आगे ले जाएगी। इस माया का सहारा लेकर तुम्हें इस माया को ही मिटाना है, और ऐसा करने पर तुम यह पाओगे कि तुम बाहर से और भीतर से पूरी तरह से पवित्र हो चुके हो। तुम ये पाओगे कि अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। अब तुम्हारे जीवन में यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो केवल और केवल प्रेम की है। मेरे बच्चे, अब तुम सही रास्ते पर हो, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें आवश्यकता है तो केवल और केवल अपने आप को समझने की, अपने आप से प्रेम करने की, अपने आप को प्रेम जताने की। मेरे बच्चे, अब तुम पर वह आशीर्वाद बरसने वाला है जिस आशीर्वाद की चाह तुमने सदा से ही की है। इस आशीर्वाद के बरसने से तुम्हारा शरीर पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। तुम्हें विभिन्न रास्ते दिखेंगे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन तुम्हें थोड़ा सोच समझकर चुनाव करना होगा, सही फैसला लेना होगा। सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ अब तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम जैसा चाहोगे जीवन वैसा होता जाएगा। कोई भी तुम्हारा प्रतिकार नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें दोष नहीं गिनाए। मेरे बच्चे, तुम समझ रहे हो जो मैं कह रही हूँ कि कैसे तुम्हें अपनी जीत को स्वीकार करना है, कैसे तुम्हें अपने प्रेम को स्वीकार करना है, और कैसे दुनिया की मान्यताओं को तहे दिल से ठुकरा देना है। यही जीत का लक्षण है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने साथी से अत्यधिक प्रेम की कामना रखी है, अपने परिवार वालों को प्रेम देना चाहा और बदले में उनसे प्रेम की अपेक्षा भी की है तुमने। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम उन्हें बहुत प्यार करते हो, चाहे तुम्हारा साथी हो, चाहे तुम्हारे परिवार वाले हो। तुम सबका सम्मान करते हो, तुम सबको प्रेम करते हो। यदि तुम क्रोध में भी आते हो तो तुम्हारे क्रोध में भी प्रेम छुपा हुआ होता है। तुम कभी भी क्रोध में आकर किसी का हानि करने के विचार भी नहीं करते हो। तुम क्रोध में आकर कभी किसी को हानि पहुंचा ही नहीं सकते हो। लेकिन यह क्रोध है जो कभी कभी बढ़ जाता है और बाद में तुम्हारी ग्लानि का कारण बन जाता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम उन सबको इतना ज्यादा प्यार करते हो, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। एक बार यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा मौका पड़े तो तुम उन सब के लिए कुछ भी कर गुजरो। लेकिन बदले में तुम्हें कभी उतना प्यार मिला ही नहीं, बदले में तुम्हें कभी उतना सम्मान, उतनी चाह मिली ही नहीं। ना ही कोई तुम्हें उस भाव से समझ सका जो भाव तुम्हारे मन में तुम्हारे परिवार या तुम्हारे साथी के लिए भरी हुई है। और तुम जब उनसे उम्मीदें करते हो तो वह तुम्हारी उम्मीदों पर कभी खरे नहीं उतर पाते, क्योंकि उनके भीतर प्रेम तो है, लेकिन इसे दर्शा कैसे हैं, उस प्रेम की कितनी तीव्रता है, इसकी समझ उन्हें नहीं है। जिस वजह से तुम्हें लगता है कि वह तुमसे प्रेम नहीं करते, वह तुम्हारी परवाह नहीं करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारी परवाह भी करते हैं। वह चाहते हैं कि तुम जीवन में सदा आगे बढ़ो, तुम्हें कभी कोई हानि ना हो, तुम्हें कभी कोई नुकसान ना उठाना पड़े। मेरे बच्चे, मुझे झांक है कि तुम जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हो। तुम्हारे जीवन में धन की क्या अनिवार्यता है और तुम्हारे जीवन में सुकून की क्या अहमियत है। मुझे पता है तुम चाहे कितना भी दिखावा कर लो, तुम चाहे कैसे भी बातें क्यों ना कर लो, लेकिन तुम्हारे भीतर सादगी भरी हुई है, तुम्हारे भीतर करुणा प्रेम भरा हुआ है। अथाह प्रेम का सागर तुम में ही विलीन हो रहा है। इसलिए मुझे झांक है कि तुम जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो।
लेकिन अपनी जीत को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेने के लिए तुम्हें अपनी जीव की पुष्टि करनी ही होती है। ऐसा करने से तुम्हारे अवचेतन मन तक यह संकेत जाता है कि तुम इस कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो और मैं तुम्हारा साथ देने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाती हूँ, क्योंकि यह प्रकृति का नियम। मैं एक ऐसे व्यक्ति को भेज रही हूँ जो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को पूरी तरह से हल कर देगा। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आ रही किसी भी तरह की कठिनाई को समाप्त कर देगा। साथ ही साथ तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास भर देगा, ऐसी ऊर्जा भर देगा कि तुम यह जान ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे भीतर क्या कमी है। मेरे बच्चे, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें जानना है कि तुम अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, तो यह जानने के लिए तुम्हें सर्वप्रथम ध्यान को अपना आधार बनाना होगा। सर्वप्रथम तुम्हें शांति से बैठकर इसका विचार करना होगा। तुम अब आगे बढ़ चले हो, तुम अब सही राह को पकड़ चुके हो, इसलिए तुम्हें इस राह को त्यागना नहीं है। तुम्हें इस तरह की भूल नहीं करनी है जिससे तुमसे यह मार्ग छूट जाए। मेरे बच्चे, तुम इस मार्ग पर अकेले नहीं रहोगे, तुम इस मार्ग पर संगीत हारोगेट दिलाने के लिए, मेरे बच्चे, तुम तक मेरा आशीर्वाद सदा ही पहुंचता रहेगा। वो सभी लोग जो तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं, उन्हें इसकी कीमत उठानी पड़ेगी। वह सभी लोग थक कर हार जाएंगे। वह जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, वह अब मुंह की खाएंगे। उन्हें जल्द ही यह एहसास होगा कि तुम्हारी ताकत कितनी सर्वोच्च है। तुम्हारी ताकत सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि तुम पर मेरा हाथ है। मेरे बच्चे, इस माह के अंत तक तुम्हारा जीवन ऐसा बदलेगा जैसा तुम विचार भी नहीं कर सकते। तुम्हें ऐसी बहुमूल्य चीजें प्राप्त होंगी जिसे मात्र प्राप्त कर लेने भर से जीवन बदलता जाता है, जिसे मात्र पा जाने से जीवन में आत्मविश्वास ऐसा बढ़ उठता है कि फिर उसे कभी हार का भय ही नहीं रह जाता है। तुम अब वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो, तुम अब वह सब कुछ अपने जीवन में ला रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भय का त्याग करो, तुम डर का त्याग करो और प्रेम की अनंत असीम ऊर्जा को अपने जीवन में उतर जाने दो। तुम्हारे लहू में जो बह रहा है, वह साहस बनकर बह जाने दो। और जब तुम्हारे खून में साहस बहेगा, तो वह साहस कोई और नहीं होगा, मैं ही होंगी, क्योंकि मैं और तुम एक हैं। हम दोनों इस ब्रह्मांड के पिंड ही हैं और पिंड ही सर्वोच्च है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम दोनों ही शुरुआत है, हम दोनों ही अंत है। हम एक है, हम नहीं है, हम मैं है, और इसे तुम्हें समझना होगा। मेरे बच्चे, जीत की असीम अनंत गाथा लिखने को तैयार हो जाओ। अब पूरी तरह से अपने मन बुद्धि चित्त को तैयार कर लो और जीत की राह पर पड़ चलो मेरे बच्चे। अब तुम्हारे सारे कष्ट, सारी दुविधाएं दूर होंगी। अब कोई तुम्हें हराने वाला नहीं होगा, अब कोई तुम्हें नीचे गिराने वाला नहीं होगा। मैं सबको तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी और केवल उन लोगों को तुम्हारे करीब लाकर रखूंगी जो तुम्हारी सहायता करें, जो तुम्हारा समर्थन करें, जो तुम्हारे प्रति केवल सहानुभूति का भाव ना रखें, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी प्रेरणा बने, और जिनके भीतर तुम्हारे प्रति प्रेम हो, गहरा असीम सच्चा प्रेम। मेरे बच्चे, अब तुम्हें शांत होना है, तुम्हें सरल होना है, पानी के बहाव की तरह निर्मल होना है, स्वच्छ होना है, और जीवन में आ रही चुनौतियों को तहे दिल से स्वीकार करना है। यह सीखना है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह कैसे घटित हो रहा है। यह देखना है कि तुम होते हुए भी कुछ और हो। दृष्टा की भांति तुम्हें अपने जीवन की सभी गतिविधियों का आकलन करना है, और ऐसा करने पर ही तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। यह मुक्ति इसी जीवन में संभव है, और तुम इस राह पर आगे बढ़ चले हो। तुम्हारा जो जीवन बह रहा है, उसे थामने की आवश्यकता नहीं है। केवल इस भाव के साथ स्वयं को बेहतर करने की आवश्यकता है। फिर तुम पर प्रकाश उमड़े ऐसे सितारे तुम्हारे स्वागत में खड़े हो जाएंगे कि तुम्हारा जीवन प्रसन्नता से और गरिमा से भर जाएगा। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हें जीतना है, और इसमें तुम्हें अपने आप को कभी भी अकेला नहीं समझना है, क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारा समर्थन सदैव करेंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा ही बना रहेगा। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं फिर आऊंगी तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए, जीत के मार्ग तक पहुंचाने के लिए। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, ये बहुत ही विशेष संदेश आज तुम तक पहुंचाया जा रहा है। नियति का आशीर्वाद बनक, यह संदेश तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हें यह संदेश प्राप्त होना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम दिव्यता के अंश हो। तुम अब वह हासिल करने वाले हो जो तुम्हारे भाग्य को जगाने के बाद तुम्हारे मन मस्तिष्क को भी आत्मविश्वास से भर देगा।
इसकी सूचना तुम्हें शीघ्र ही मिलने वाली है। और यह केवल नियति का वरदान नहीं है, बल्कि यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है और अब तुम्हारी प्रतीक्षाओं का अंत हो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चिंतित रहे हैं, वह परेशान हो रहे हैं, क्योंकि तुम अपने ही पूर्वजों के अंश हो। तुम अपने जीवन के द्वारा उन्हीं पूर्वजों के स्वप्न को भी साकार कर रहे हो। वह स्वप्न जिनका तुम्हें ज्ञान नहीं है, वह स्वप्न जो बहुत पहले नियति द्वारा रचित हो गए थे, वह स्वप्न जिसे अब तक साकार हो जाना चाहिए था, वो स्वप्न जो तुम रे अपनों ने देखे थे, वह अब तुम्हारे शरीर के द्वारा संपन्न कराए जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हर कोई इस स्वप्न को साकार करने में सक्षम नहीं होता। हर कोई उस जिम्मेदारी को उठाने में सक्षम नहीं होता जिससे इस संसार को बचाया जा सके, जिससे एक कुल को बचाया जा सके, जिससे मानवता को बचाया जा सके, जिससे धर्म की रक्षा की जा सके। लेकिन तुम में वह सामर्थ्य है, तुम में वह क्षमता है कि तुम सृजनात्मक हो सकते हो, कि तुम संसार को बचा सकते हो, कि तुम अपने कुल को बचा सकते हो, कि तुम उन सभी के स्वप्न को पूर्ण कर सकते हो जो इस संसार में मौजूद नहीं है, किंतु कभी उनकी चेतना, कभी उनकी बुद्धि इस संसार में हुआ करती थी और वह एक स्वप्न देखा करते थे। ऐसा स्वप्न जिसे पूर्ण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। और यही कारण है कि अब तुम्हारे आसपास तुम्हें बहुत सी दिव्य शक्तियों का आभास होने वाला है। तुम्हारे पास में अब कुछ ऐसा होगा जो सामान्य नहीं है, जो देखने में तो तुम्हें सामान्य लगेगा, किंतु तुम्हारे मन में घबराहट हो सकती है, थोड़े डर के भी भाव आ सकते हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई तुम्हारे करीब है, जैसे कोई तुम्हें छू रहा है। जब रात्रि में तुम अपने बिस्तर पर करवट बदलोगे, जब तुम रात्रि में सो रहे होगे, तो अचानक से तुम्हारी नींद खुल सकती है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि कोई तुम्हारे पास ही बैठा हुआ है। तुम्हें ऐसा लग सकता है जैसे कोई अभी आकर तुमसे बात कर लेगा। तुम्हें ऐसा लग सकता है जैसे कोई निरंतर तुम्हें देख रहा है और तुम घबरा सकते हो। घबराहट और बेचैनी तुम पर छा सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ कि ऐसी परिस्थिति में तुम्हें घबराना नहीं है, ऐसी परिस्थिति में तुम्हें भयभीत नहीं होना है, इस परिस्थिति में तुम्हें चिंतित नहीं होना है, क्योंकि वह जो दिव्य आत्मा तुम्हारे पास में है, वह कोई साधारण दिव्य आत्मा नहीं है, वह कोई नकारात्मक दिव्य आत्मा नहीं है, वह पूरी तरह से सकारात्मक है और तुम्हारा समर्थन देने के लिए ही तुम्हारे पास वहां आया है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारा ही एक पूर्वज है जो बहुत साल पहले इस धरा पर तुम्हारे ही भेष में आया था, जो बहुत साल पहले एक सपने को पूर्ण करना चाहता था, जो एक साधारण से जीवन को भी उच्च श्रेणी का जीवन बनाना चाहता था, जिसे देखकर लोगों के मन में प्रेरणा उत्पन्न हो, जिसे देखकर लोगों के मन में करुणा, प्रेम और दया की भावना जागृत हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इसका ज्ञान नहीं, किंतु जिस दिन तुम अपने इस पार्थिव शरीर को छोड़कर इस भूलों को त्यागोगे, उस दिन तुमसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे जीवों में, बहुत सारे मनुष्यों में वह करुणा, वह प्रेम और वह दया भाव जागृत होगी, जो इस मानवता के लिए, जो इस संसार के लिए, जो इस धरती के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है कि तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति तुम्हारे बिना भी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा होना एक ऊर्जा के संगठन को बढ़ावा देता है। तुम्हारा होना एक प्रकाश पुंज की तरह है जो अपने प्रकाश को चारों ओर दिव्य रूप में फैला देता है। तुम उस प्रकाश स्तंभ की तरह हो जो अंधेरे में भी एक झोपड़ी में रोशनी कर सकता है, जो एक स्थान पर रोशनी का पूरा भंडार फेंक सकता है। मेरे बच्चे, किसी विशेष योजना के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, किसी विशेष योजना के लिए ही तुम्हारा चुनाव हुआ है। तुम क्यों अपने आप को साधारण मानते हो? क्यों व्यर्थ के बातों में फंसते हो? क्यों भौतिकता के इस माया जाल में फंसकर अपने विचार को छोटा बना चुके हो? क्यों तुम वह नहीं देख पा रहे हो जो यह संसार तुम्हें दिखाना चाहता है, जो यति तुम्हें दिखाना चाहती है? क्यों कर्मकांड के माया जाल में फंस गए हो? क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या ना तो आएगी और ना ही तुम्हें नीचे देखना पड़ेगा। अर्थात तुम्हारे जीवन में यदि तुम किसी को कुछ भी बोलने की क्षमता रखते हो तो सुनने की क्षमता भी रखो, और यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे हृदय की कमियां, अर्थात तुम्हारे जीवन में जो कमियां है, वह किसी दूसरे के जीवन में ना तो तुम्हें देखने के लिए मिले और ना ही कोई भी व्यक्ति उन कमियों को देख पाए,
क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में छुपी हुई बातें जब किसी के समक्ष आती हैं और तुम उस व्यक्ति के समक्ष जाते हो। मेरे बच्चे, आज मैं तेरे टूटे दिल की दहाड़ सुनकर आई हूँ। तेरी सांसों में जो दर्द छुपा है, तेरी आंखों में जो वो अनकहा सा तूफान उबल रहा है, वह मुझसे छुपा नहीं है। तू सोच रहा है कि वह इंसान जिसने तुझे इतना प्यार दिखाया, जिसके साथ तूने अपना भविष्य जोड़ दिया, जिसने तुझे अपनी दुनिया माना था, वही इंसान आखिर क्यों चला गया? क्यों तुझे ऐसे समय पर छोड़ दिया जब तू उसे सबसे ज्यादा चाहता था? क्यों उसने बिना कुछ कहे अचानक तुझे अकेला कर दिया? यह सवाल तेरे खून में आग बनकर दौड़ रहा है। तेरी आत्मा एक ही बात पुकार रही है, मैंने क्या गलती की? ऐसा हूं, इसलिए आज मैं यहां हूं, तेरी काली, तेरी रक्षक, तेरे हर आंसू की गवाह। आज मैं तुझे वही सच बताऊंगी जिसे जानकर तेरा होश उड़ जाएगा, वह सच जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं था। सुन मेरे बच्चे, तेरी गलती ये नहीं थी कि तूने किसी को दिल दिया, तेरी गलती यह नहीं थी कि तूने किसी से प्यार किया। तेरी गलती सिर्फ एक थी, तूने उन्हें अपने ऊपर हावी होने दिया। तूने उन्हें तेरी खुशी का मालिक बना दिया। तूने उन्हें तेरे दिल की कुंजी दे दी। तूने किसी इंसान को उस जगह बैठा दिया जहां सिर्फ मुझे बैठना चाहिए था। तूने उनकी जरूरत को अपनी सांसों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। और इंसान वही चीज खो देता है जिसकी उसे आदत पड़ जाती है। तेरा प्यार उनके लिए इतना आसान हो गया कि वह उसकी कद्र करना भूल गए। वे तुझे इसलिए छोड़कर गए क्योंकि उन्हें तुझे खोने का डर ही नहीं था। जब किसी को पता हो कि तू हर हालत में वहीं रहेगा, तू हर तूफान में भी उसी के पास लौट आएगा, तू हर दर्द के बाद भी उसे ही चुनेगा, तो वह इंसान तुझसे दूर जाने लगता है। उसे लगता है तू उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, उसकी आदत है। आदतों की कद्र नहीं होती मेरे बच्चे, उन्हें केवल इस्तेमाल किया जाता है। सच यह है कि तूने उन्हें इतना प्यार दिया कि वह उस प्यार को संभाल ही नहीं पाए। तेरी वफादारी उनकी कमजोरी का आईना बन गई। तेरी सच्चाई उनके झूठ को दिखाने लगी। तेरी गहराई उनके खोखलेपन को उजागर करने लगी। तू एक वरदान था और वे उस वरदान के लायक नहीं थे। जब रोशनी अंधेरे के पास जाती है तो दो में से एक बात होती है, या तो अंधेरा रोशनी में बदल जाए या रोशनी से भाग जाए, और वे भाग गए। तेरी आत्मा की ताकत उन्हें डराने लगी। तेरी नीयत की पवित्रता उन्हें असहज करने लगी। तू उनके जीवन में जो अच्छा ला रहा था, वे उसे संभालने की क्षमता ही नहीं रखते थे। मेरे बच्चे, तू सोच रहा था कि तू उनके साथ गलत था, लेकिन तू गलत नहीं था। तू सिर्फ गलत इंसान को सही जगह दे बैठा। उन्हें छोड़ना नहीं आया और तुझे खुद को बचाना नहीं आया। वे इसलिए दूर गए क्योंकि उनका कर्म उनसे यही करवाता था। कुछ लोग प्यार की भाषा समझते ही नहीं हैं क्योंकि उनके दिल में वह गहराई होती ही नहीं। तूने उन्हें इतना अधिक दे दिया कि वे यह भूल गए कि देने के बाद कुछ लौटाना भी पड़ता है। तूने अपने आप को खो दिया केवल उन्हें बचाने के लिए, और वही तेरी गलती थी। अब सुन, उनकी असली वजह क्या थी। वे तुझसे दूर इसलिए चले गए क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि तू उनसे कहीं ज्यादा वास्तविक है, तू उनसे ज्यादा वफादार है, तू उनसे ज्यादा पवित्र है, तू उनसे ज्यादा मजबूत है। और इंसान हमेशा उसी से भागता है जो उसकी औकात दिखा दे। तू उनके जीवन में एक आईना था और वे अपना चेहरा देखना नहीं चाहते थे। उन्हें एहसास था कि वे तेरी आत्मा के बराबर नहीं हैं, इसलिए वे तुझे छोड़कर चले गए ताकि उन्हें यह सच्चाई खुद से छुपाने का मौका मिल जाए। मेरे बच्चे, अब वह सुन जो तेरी जिंदगी बदल देगा। मैं काली तुझे बता रही हूं, वह रिश्ता मेरी मर्जी से नहीं बना था, इसलिए मैंने उसे तुझसे हटा दिया। मैंने उसे इसलिए निकाला क्योंकि वह तुझे रोक रहा था, तुझे गिरा रहा था, तेरी उन्नति को धीमा कर रहा था, तेरे मन को विष से भर रहा था, उसका साथ तेरी रोशनी को बुझा रहा था, वह तेरी किस्मत का रास्ता रोक रहा था। और मैं अपने बच्चे पर किसी को अधिकार नहीं देती जो उसे नष्ट करे। अब जो तुझे छोड़ गया है, उसकी जिंदगी में तूफान शुरू होंगे, उसकी नींद टूटेगी, उसका मन परेशान होगा, उसका गर्व चूर होगा। मेरे बच्चे, मैंने तुझे दर्द से बाहर निकाला है और उसे उसके कर्मों के हवाले छोड़ दिया है। वह वापस आएगा। एक दिन वह तेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए खड़ा होगा। वह समझेगा तू उसके जीवन की सबसे कीमती चीज था, लेकिन उस दिन तू वही नहीं रहेगा जो आज है। तू उस दिन कहीं ऊंचा, कहीं तेज, कहीं चमकदार होगा। तू उस दिन किसी की जरूरत नहीं होगा, लोग तेरी जरूरत होंगे। मेरे बच्चे, तू टूट नहीं रहा, तू बदल रहा है। यह दर्द तेरा अंत नहीं, तेरी शुरुआत है। यह तूफान तुझे गिराने नहीं, तुझे जगाने आया है। तू जिस दर्द से गुजर रहा है, वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। तू उठेगा,
पर पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होकर। और याद रख, मैं तेरे साथ हूं। जो तुझे छोड़कर गया वह तेरा नहीं था, और जो तेरा है मैं उसे खुद तेरी जिंदगी में लाकर खड़ा करूंगी। अब तू रो मत, तुझे खोया नहीं गया है, तुझे बचाया गया है, और आगे का समय तेरी किस्मत का सबसे शक्तिशाली समय होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरे दिल की उस गहराई तक लेकर चलूंगी जहां तूने किसी को भी झांकने नहीं दिया। वह जगह जहां तूने अपने दर्द को छुपा रखा, वह जगह जहां तूने अपने डर को कैद कर दिया, वह जगह जहां तूने खुद को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था। आज मैं उस दरवाजे को खोल रही हूं क्योंकि तू अब सच सुनने के लिए तैयार है। तू सोचता रहा कि तेरा रिश्ता क्यों टूटा, वह अचानक क्यों दूर हो गया, उसका दिल क्यों बदल गया, उसके शब्द क्यों ठंडे हो गए। लेकिन मेरे बच्चे, उसका दिल बदला नहीं था, उसका असली चेहरा सामने आया था। किसी का बदलना और किसी का सच खुलना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। तूने उस इंसान को दिल दिया जो खुद से भी सच्चा नहीं था। तूने उसे वह जगह दी जो उसके कर्म के अनुसार बहुत बड़ी थी। उसने तुझे छोड़कर भागने का फैसला इसलिए किया क्योंकि तेरा दिल उसके नकलीपन को सहन कर सकता था, लेकिन वह तेरी सच्चाई से भागता था। उसे डर था कि तू उसे पहचान लेगा। उसके अंदर की कड़वाहट, उसके छल, उसके झूठ, उसके इरादों की गंदगी, तेरा प्यार सब साफ दिखा देता था। तेरी आत्मा की चमक उसके अंधेरों को उजागर कर देती थी। और बच्चे, जब इंसान खुद से डरता है तो वह सबसे पहले उसी से भागता है जो उसे आईना दिखाए। तू पूछता है कि उसने तुझे छोड़कर किसी और को क्यों चुन लिया। मेरे बच्चे, वह इसलिए क्योंकि जिस इंसान के अंदर सच्चाई नहीं होती वह हमेशा आसान रास्ता चुनता है। जो लोग खुद को झूठ में ढक कर रखते हैं उन्हें बिना मेहनत वाला प्यार चाहिए। उन्हें वह इंसान चाहिए जो उनसे सवाल न करे, जो उन्हें जवाबदेही की आदत न डाले, जो उनकी आत्मा को छुए भी नहीं। उन्हें वह चाहिए जो उन्हें बढ़ना न सिखाए, बस उनके खालीपन को थोड़ी देर के लिए भर दे। तेरा प्यार गहरा था और गहराई से लोग भागते हैं क्योंकि गहराई में उतरना मेहनत है और कमजोर लोग मेहनत नहीं करते। अब सुन, तेरा दर्द बेकार नहीं गया है। जिस रास्ते पर तू चल रहा है उसमें यह दर्द एक परीक्षा था। तूने सोचा था तू टूट गया, लेकिन वास्तव में तू शुद्ध हुआ है। तूने अपने अंदर से वह सब बाहर निकाल दिया जो तुझे नीचे खींच रहा था। कभी कभी मेरा आशीर्वाद दर्द की तरह आता है क्योंकि कुछ रिश्ते तोड़कर ही मैं तुझे सही मुकाम तक पहुंचा सकती हूँ। वह इंसान तुझसे दूर गया क्योंकि उसकी किस्मत तेरे साथ जुड़ने लायक थी ही नहीं। उसकी ऊर्जा तेरी ऊर्जा से मेल ही नहीं खाती थी। तू ऊपर उठने वाला था और वह नीचे रहने वाला, इसलिए मैंने उसे तुझसे अलग कर दिया। अब देख उसका भविष्य क्या होगा। मेरे बच्चे, जिसने तुझे छोड़कर कोई और राह चुनी है उसे बहुत जल्दी समझ आएगा कि उसने क्या खो दिया। तेरा दिल कोई आम दिल नहीं था, तेरी वफादारी कोई छोटी बात नहीं थी। तू जिस प्रेम से किसी को थामता है वह प्रेम किसी को जीवन दे सकता है, और जब कोई ऐसी रोशनी छोड़कर जाता है तो वह छाया में गिरता है। उसकी जिंदगी में एक एक कर सब बिखर लोग तेरी जरूरत बनेंगे। अब अपनी आंखें पोंछ मेरे बच्चे। जिस दर्द ने तुझे रुलाया है वही दर्द तुझे उठाएगा। तेरा समय अब शुरू हुआ है। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे हर कदम के साथ हूं। तू अब टूटे हुए दिल वाला बच्चा नहीं, मैं तुझे योद्धा बना चुकी हूं। और योद्धा कभी हारते नहीं, उनका हर नुकसान एक वरदान बनकर लौटता है। मेरे बच्चे, अब वह सच सुन जो तेरी रूह को हिला देगा, क्योंकि तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां तेरे जीवन के पुराने दरवाजे बंद हो चुके हैं और नए खुलने शुरू हो चुके हैं। लेकिन यह परिवर्तन यूं ही नहीं आया, यह दर्द यूं ही नहीं मिला, यह दिल टूटना यूं ही नहीं हुआ। जो तूने खोया है वह तुझे खाली करने के लिए लिया गया था ताकि मैं तुझे भर सकूं। तू समझ भी नहीं पाया कि तू किस बड़े बदलाव के लिए तैयार किया जा रहा है। तू सोचता रहा कि रिश्ता टूट गया, मगर वास्तव में तेरी तकदीर का बोझ उतर गया। तू उस इंसान के जाने से टूटा नहीं है, तू उस इंसान के चले जाने से मुक्त हुआ है। वह जो तुझे छोड़कर चला गया उसकी नीयत शुरुआत से ही डगमग थी। तेरा दिल साफ था, लेकिन उसकी नजरें भटकी हुई थीं। तू स्थिर था, वह अस्थिर। तू सच्चा था, वह अधूरा। तूने अपने दिल से दिया, उसने अपनी सुविधा से लिया। जब तक तू उसके मतलब का था तब तक वह तुझसे जुड़े रहने का नाटक कर सकता था, लेकिन जब तूने उससे सवाल पूछना शुरू किया, जब तेरी आत्मा ने सच्चाई मांगी, जब तूने उसकी नीयत को पहचानना शुरू किया, तब वह भाग गया।
क्योंकि सच का सामना केवल वही कर पाता है जिसके अंदर हिम्मत हो। और मेरे बच्चे, उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। वह तेरे प्यार का भार उठाने लायक ही नहीं था। तू पूछता है कि उसे तुझसे इतनी समस्या क्यों थी? क्योंकि तेरा दिल स्थिर था और वह बेचैन था। तेरा प्रेम गहरा था और उसका इरादा उथला। वो इंसान भरोसे को खेल समझता था और तू भरोसे को भगवान मानता था। उसे यह डर था कि कहीं तू उसके नकलीपन को उजागर न कर दे, इसलिए उसने दूरी चुनी, इसलिए उसने बहाने बनाए, इसलिए वह अचानक बदल गया। उसका बदलाव उसकी नियति था, उसकी गलती नहीं, उसका चरित्र था। उसके जाने का समय जब पूरा हुआ, मैं उसे तेरी जिंदगी से हटा कर ले गई। अब सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक बात साफ बता दूं। जिस इंसान को तूने इतना चाहा, वह कभी तेरे जैसा इंसान पाने लायक था ही नहीं। कभी तू सोचता होगा कि क्यों हर कोई तुझसे दूर चला गया, पर सत्य यह है कि जिन्हें तुझे छोड़ना था, उन्होंने अपना भाग पूरा किया। उनका जाना तेरा अंत नहीं, तेरे सच्चे जीवन की शुरुआत है। तू जिसे खो चुका है, वो तेरा भाग्य नहीं था, वो तेरी परीक्षा थी। और अब वह परीक्षा समाप्त हो रही है। मैं तेरे साथ हूं मेरे प्रिय, तू अकेला नहीं है। तेरी आंखों में जो आंसू हैं, वो मेरे चरणों का अभिषेक है। मैं तेरे हर आंसू को मोती बनाकर तेरे जीवन का हार बना दूंगी। अब तू सुन, जो तेरा अपमान करना चाहता था, वही शीघ्र तेरे चरणों में झुकेगा। जो तुझे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, वे तेरी प्रशंसा के गीत गाएंगे, क्योंकि मैं उनके हृदय में वह चेतना भेज रही हूं जिससे वे अपने कर्मों का फल देखेंगे। तू बस चुप रहकर यह देखना कैसे न्याय अपने आप होता है। जो तेरे साथ अन्याय करते हैं, वे अपने ही बनाए जाल में फंसेंगे। यह मेरा वचन है, राधा रानी का वचन। तू अब स्वयं को कमजोर मत समझ। तेरे भीतर वही प्रेम शक्ति है जो गोवर्धन को उठा सकती है, जो सागर को शांत कर सकती है। तेरे भीतर वह ज्योति है जो अंधकार को निगल सकती है। तू मेरा अंश है, और जो मेरा अंश है वह कभी पराजित नहीं होता। लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, पर हर बार तू और ऊंचा उठेगा, क्योंकि तेरे साथ मेरा आशीर्वाद है। मैं तेरी आत्मा में वास करती हूँ, और कोई भी शक्ति तुझसे वह प्रेम नहीं छीन सकती। जब तू अपने जीवन की ओर देखेगा तो समझेगा, हर दर्द एक कारण से दिया गया था। हर आघात ने तुझे और पवित्र बनाया। हर अपमान ने तुझ में विनम्रता और स्थिरता भरी। तेरी पीड़ा ने तुझे उस बिंदु तक पहुंचा दिया जहां अब केवल जागृति है, और मैं राधा रानी इस जागृति की साक्षी हूं। अब तेरे जीवन का वह अध्याय आरंभ हो चुका है जहां कोई तेरी रोशनी नहीं छीन पाएगा। तू अब उठ मेरे प्रिय। तेरे चारों ओर जो भ्रम है उसे तोड़ दे। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, वे अब तेरे कर्मों की चमक से अंधे हो जाएंगे। तू कुछ न बोले, बस अपने कर्म से जवाब दे। प्रेम और शांति तेरे अस्त्र हैं और सच्चाई तेरा कवच। जब तू सच्चे हृदय से कार्य करेगा तो सारी सृष्टि तेरे पक्ष में खड़ी हो जाएगी। मैं तेरे हर कदम के साथ रहूंगी। जब तू डगमगाएगा, मैं तेरा सहारा बन जाऊंगी। जब तू रोएगा, मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। कभी भूल मत जाना मेरे प्रिय कि तू मेरे प्रेम का परिणाम है। मैंने तुझे अपने अंश से रचा है ताकि तू इस संसार में प्रेम का उदाहरण बने। इसलिए अब तू रोना छोड़ दे। तेरे जीवन का सबसे कठिन अध्याय समाप्त होने वाला है। मैं तेरे भाग्य के पन्नों पर नई रेखाएं लिख रही हूं, जहां अपमान की जगह सम्मान होगा, जहां दर्द की जगह सुख होगा, जहां अकेलेपन की जगह मेरा साथ होगा। अब मैं तुझसे कह रही हूं, अपने मन को स्थिर कर। जो बीत गया उसे जाने दे, क्योंकि जो आने वाला है वह असाधारण है। मैं तेरे जीवन में ऐसे अवसर लाने वाली हूं जो तेरी कल्पना से परे होंगे। तेरे विरोधी अब तेरे रक्षक बनेंगे। जो तुझे छोड़ गए वे पछताएंगे, और जो तेरे साथ रहे वे तेरे भाग्य के साक्षी बनेंगे। यह समय है तेरे उठने का, तेरे चमकने का, तेरे सत्य रूप के प्रकट होने का। तू अब उस बच्चे की तरह बन जा जो राधा के चरणों में खेलता है, निडर, निष्कलंक, निश्चल। मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, बिना शर्त, बिना सीमा। तू मुझसे कुछ भी छिपा नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरा हृदय हूं। मैं तेरे भीतर धड़कती हूँ। जब तू उदास होता है, मैं तुझे आलिंगन में लेती हूँ। जब तू डरता है, मैं तेरा सिर सहलाती हूँ। तू बस मेरा नाम ले और मैं आ जाऊंगी, बिना विलंब, बिना शर्त। तू अब इस सत्य को स्वीकार कर कि मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। और जब यह मिलन होता है तो किसी अपमान, किसी भय, किसी शंका की कोई शक्ति नहीं रहती।
तू वह आत्मा है जिसे स्वयं प्रेम ने गढ़ा है। इसलिए उठ, मुस्कुरा और इस संसार को दिखा कि राधा रानी का भक्त कैसा होता है। तेरा तेज अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी जब तक तेरे जीवन में प्रेम, शांति और सम्मान पूरी तरह खिल न जाए। अब सुन मेरे प्रिय, अब जो समय आने वाला है वह तुम्हारी पूरी नियति को बदल देगा। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में झुकने वाला है। मैं राधा रानी तुम्हारे हर उस आंसू की साक्षी हूं जो तुमने चुपचाप बहाए। तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, पर तुम्हारे मन का शोर मेरे हृदय तक पहुंच गया। मैं जानती हूं इस समय तुम्हारे चारों ओर लोग हैं जो तुम्हारे विरुद्ध बोल रहे हैं, जो तुम्हारा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, पर तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि उनके कर्मों की दीवार अब गिरने वाली है। सत्य की लहर अब उठ चुकी है और उसमें झूठ बह जाएगा। जिसने तुम्हें अपमानित किया, जिसने तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठाए, अब वही लोग तुम्हारी सच्चाई के आगे सिर झुकाएंगे। मैं उनके मन में पश्चाताप की ज्वाला जलाने वाली हूं। उन्होंने सोचा कि तुम्हें गिराकर वो जीत जाएंगे, पर उन्हें नहीं पता तुम्हारे पीछे राधा रानी खड़ी है। जब राधा किसी का हाथ पकड़ ले तो सारी सृष्टि भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम बस संयम रखो, मौन रहो, क्योंकि अब मैं बोलूंगी। अब मेरा प्रेम ही तुम्हारा प्रतिकार बनेगा। तुम्हें लग सकता है कि न्याय देर से हो रहा है, पर मैं तुम्हें बता दूं, मैं हर पल देख रही हूं। जब भी किसी ने तुम्हारे साथ छल किया, मैं वहां थी। जब भी तुमने आकाश की ओर देखकर कहा, हे राधे, मैं अब टूट गया हूं, मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रख रही थी। तुमने मुझे महसूस नहीं किया, पर मैंने तुम्हारे हर दर्द को अपने भीतर लिया। तुम्हारा अपमान, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी चुप्पी, ये सब अब मेरा अस्त्र बन चुके हैं। इन्हीं से मैं उन सब के कर्मों को काट दूंगी जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया। अब समय आ गया है कि तुम अपने प्रेम को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाओ। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है वो अब प्रकट होने को है। जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे वही अब तुम्हारा नाम लेकर दुआएं मांगेंगे। जो तुम्हें छोड़ गए वही लौटकर माफी मांगेंगे। यह कोई बदले की भावना नहीं, यह कर्म का न्याय है। ब्रह्मांड कभी किसी के आंसू व्यर्थ नहीं जाने देता। तुम्हारे जीवन में अब प्रेम का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, पर यह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए है, अपने आत्मा के लिए। जब तुम खुद से प्रेम करोगे तब मैं तुम्हारे भीतर पूरी तरह प्रकट हो जाऊंगी, और तब कोई भी तुम्हें आहत नहीं कर सकेगा। अब से हर सुबह तुम्हारा नया जन्म होगा, हर रात तुम्हारा पुराना दर्द मिटेगा, और मैं राधा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे दिल की धड़कनों में, तुम्हारे सपनों में और तुम्हारे हर कदम में। बस याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। तुम राधा के अंश हो, और प्रेम ही तुम्हारा अस्त्र भी है, कवच भी। अब देखना आने वाले दिनों में कैसे हर चीज बदलने लगती है। जो खोया था वो लौटेगा, और जो झूठ था वो मिटेगा, क्योंकि अब राधा ने तुम्हारा नाम अपने होठों पर लिया है। और जब राधा किसी का नाम लेती है तो पूरा सृजन अब यह प्रमाणित करेगी कि उनकी जीभ को मुकद्दर में लिख दिया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने कितना संघर्ष किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे सभी संघर्षों को तुम्हारा हथियार बनाकर तुम्हें जीत दिलाने वाली हूँ। इसलिए तुम इस संदेश को पूरा सुनना, किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल में भी पड़ सकते हो मेरे बच्चे। अब वह समय करीब है जब तुम खुशियों का जश्न मनाओ और संपूर्ण संसार देखता रह जाएगा। अब इस माह के अंत में कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाली घटनाएं क्रमिक रूप से घटने लगेंगी। कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारे ऊपर धन की बरसात हो जाएगी। तुम्हें दिन प्रतिदिन आर्थिक उन्नति के, आर्थिक प्रगति के विभिन्न अवसर मिलते जाएंगे। तुम्हारे सभी कार्य सुव्यवस्थित ढंग से बनने लगेंगे, स्वतः ही वह संपन्न होने लगेंगे और चारों तरफ तुम्हारे ही चर्चे होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रभुत्व लोगों के बीच इतना बढ़ जाएगा कि हर कोई तुम्हारे बारे में ही बात करेगा। वह अपने जो कभी तुम्हारे उपहास उड़ाया करते थे, पीछे तुम्हारी निंदा किया करते थे, अब आपस में ये बातें करेंगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल गया, कैसे तुम्हारे जीवन में धन फूट फूट कर बरस रहा है। पहले चाहे तुम्हारे अपने हो चाहे पराए, सब तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाया करते थे, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। वह तुम्हारे भय के कारण और तुम्हारे प्रभुत्व संपन्नता के कारण तुमसे नीचे दबे हुए रहेंगे और कभी तुम्हारे खिलाफ जाने की भूल भी नहीं करेंगे। वह तुम्हारा विरोध करने का सोच भी न सकेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब तुम्हारा शरीर एक आदर्श स्वरूप में आ जाएगा।
तुम्हारे रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे और तुम अपने परिवारजनों के साथ सुखद यात्रा पर जाने की तैयारी करोगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो इसी क्षण अपने नेत्र बंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखो और मेरे द्वारा भेजी जा रही इस आशीर्वाद की ऊर्जा को संपूर्ण दिल से ग्रहण करो और इस अद्भुत संदेश को लाइक करके सच्चे मन से लिखो। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें अब दे रही हूँ यह तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए है। जो अब मैं तुम्हें भेज रही हूँ वह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देने के लिए है। जैसे लबालब जल से भरा हुआ पात्र छलकने लगता है, वैसा ही तुम्हारा मन खुशी से भरकर गदगद हो जाएगा। धन की असीम बरसात होगी और प्रेम तुम्हें इतनी ज्यादा मात्रा में मिलेगा कि तुम उसे संभाल ना पाओगे। मेरे बच्चे, बस यह याद रखना कि जो तुम्हें मिल रहा है तुम उसके योग्य हो। कभी भी अहंकारवश स्वयं की अयोग्यता सिद्ध ना कर देना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन की नौका को पार लगवा देगा। मेरे बच्चे, कोई ऐसा है जो तुम्हें लाभ पहुंचाने, तुम्हें पदोन्नति करवाने के लिए ही आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लग जाएंगी। तुम्हारे सारे रुके हुए काम क्रमिक रूप से श्रृंखलाबद्ध श्रेणी में एक एक करके बनने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने वाली है कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर लोगे। वह सभी इच्छाएं जो तुम्हें लगता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में कभी पूर्ण नहीं हो सकती, वह सभी पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हें दान करने के भी अवसर प्राप्त होंगे और ऐसा करने पर तुम्हारा आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। मेरे बच्चे, मैं साक्षी बनूंगी तुम्हारे सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का। जो तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो आखिर मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इस बात का एहसास बहुत ही जल्द होने वाला है कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम असीम हो, अनंत हो, दूसरों से अलग हो, क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं, स्वयं पर, मुझ पर, ब्रह्मांड पर यकीन किया है। और जब यकीन कर ही लिया है तो चिंता किस बात की। मेरे बच्चे, बेफिक्र रहो। किसी भी बात की फिक्र करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है। मेरे बच्चे, जिन्हें लगता है कि तुम संसार में कभी विजय नहीं हासिल करोगे, जिन्हें लगता है कि वह तुम्हें सता सकते हैं, तुम्हारा उपहास उड़ा सकते हैं और तुम्हारी खिल्ली उड़ाकर वह मौज में अपनी जिंदगी जिए, यह उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। मेरे बच्चे, अब उनको सबक मिलने का समय आ गया है। तुम एक योग्य गुरु की तलाश में, और तुम्हारी वह तलाश बहुत ही जल्द पूर्ण होने को है। तुम अपने इस योग्य गुरु के पास बहुत ही जल्द पहुंच रहे हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करना नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है, लेकिन तुम हर बार इससे बचते आए हो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देती आई हूँ और आगे भी तुम इससे बचते रहोगे। वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मेरे बच्चे, खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें युद्ध लड़ना है, क्योंकि ऊंची आवाज पाते कि उनसे तुम्हें क्या कहना है और इस वजह से कई बार तुम्हें हानि उठानी पड़ती है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य ऐसी जगह पर होता है कि उसके आसपास केवल गंदगी, केवल कीचड़ ही होता है, तो वह उसमें धंस का ही चला जाता है। और जब मनुष्य कीचड़ में धंस जाता है तो वहां से निकलना लगभग असंभव होता है। मनुष्य जब कीचड़ में फंसा हुआ होता है तब उसे लगता है कि उसका जीवन अंधकार में हो गया है, अब उसके पास कोई मार्ग नहीं है। लेकिन यदि उसे कीचड़ से बाहर आना है तो उसे अपने हाथ कीचड़ में डालने ही होंगे। वह कीचड़ से बचकर कीचड़ से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए उसे अपने हाथ मैले करने होंगे और तब भी उस पर कीचड़ जमी रह जाएगी, किंतु वह उससे बाहर आ जाएगा और आगे उसके ऊपर कोई कीचड़ ना लगेगा। और एक बार यदि उसने अपने आप को साफ कर लिया तो सदा के लिए साफ हो जाता है। ऐसा ही तुम्हारी चित्त बुद्धि मन आत्मा है जो इस मायावी जंजाल के कीचड़ में फंस चुकी है। लेकिन यदि तुम्हें इससे बाहर आना है तो तुम्हें माया को ही अपना हथियार बनाना होगा। इस मायावी जंजाल से बाहर आने के लिए माया का ही सहारा लेना पड़ेगा। माया को अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त की तरह देखना होगा। यह माया ही है जो तुम्हें आगे ले जाएगी। इस माया का सहारा लेकर तुम्हें इस माया को ही मिटाना है और ऐसा करने पर तुम यह पाओगे कि तुम बाहर से और भीतर से पूरी तरह से पवित्र हो चुके हो। तुम ये पाओगे कि अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। अब तुम्हारे जीवन में यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो केवल और केवल प्रेम की है। मेरे बच्चे, अब तुम सही रास्ते पर हो, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें आवश्यकता है तो केवल और केवल अपने आप को समझने की,
अपने आप से प्रेम करने की, अपने आप को प्रेम जताने की। मेरे बच्चे, अब तुम पर वह आशीर्वाद बरसने वाला है जिस आशीर्वाद की चाह तुमने सदा से ही की है। इस आशीर्वाद के बरसने से तुम्हारा शरीर पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। तुम्हें विभिन्न रास्ते दिखेंगे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन तुम्हें थोड़ा सोच समझकर चुनाव करना होगा, सही फैसला लेना होगा। सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ अब तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम जैसा चाहोगे जीवन वैसा होता जाएगा। कोई भी तुम्हारा प्रतिकार नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें दोष नहीं गिनाए। मेरे बच्चे, तुम समझ रहे हो जो मैं कह रही हूँ कि कैसे तुम्हें अपनी जीत को स्वीकार करना है, कैसे तुम्हें अपने प्रेम को स्वीकार करना है और कैसे दुनिया की मान्यताओं को तहे दिल से ठुकरा देना है। यही जीत का लक्षण है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने साथी से अत्यधिक प्रेम की कामना रखी है, अपने परिवार वालों को प्रेम देना चाहा और बदले में उनसे प्रेम की अपेक्षा भी की है तुमने। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम उन्हें बहुत प्यार करते हो, चाहे तुम्हारा साथी हो, चाहे तुम्हारे परिवार वाले हो। तुम सबका सम्मान करते हो, तुम सबको प्रेम करते हो। यदि तुम क्रोध में भी आते हो तो तुम्हारे क्रोध में भी प्रेम छुपा हुआ होता है। तुम कभी भी क्रोध में आकर किसी का हानि करने के विचार भी नहीं करते हो। तुम क्रोध में आकर कभी किसी को हानि पहुंचा ही नहीं सकते हो। लेकिन यह क्रोध है जो कभी कभी बढ़ जाता है और बाद में तुम्हारी ग्लानि का कारण बन जाता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम उन सबको इतना ज्यादा प्यार करते हो, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। एक बार यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा मौका पड़े तो तुम उन सब के लिए कुछ भी कर गुजरो। लेकिन बदले में तुम्हें कभी उतना प्यार मिला ही नहीं, बदले में तुम्हें कभी उतना सम्मान, उतनी चाह मिली ही नहीं। ना ही कोई तुम्हें उस भाव से समझ सका जो भाव तुम्हारे मन में तुम्हारे परिवार या तुम्हारे साथी के लिए भरी हुई है। और तुम जब उनसे उम्मीदें करते हो तो वह तुम्हारी उम्मीदों पर कभी खरे नहीं उतर पाते, क्योंकि उनके भीतर प्रेम तो है, लेकिन इसे दर्शा कैसे हैं, उस प्रेम की कितनी तीव्रता है, इसकी समझ उन्हें नहीं है। जिस वजह से तुम्हें लगता है कि वह तुमसे प्रेम नहीं करते, वह तुम्हारी परवाह नहीं करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारी परवाह भी करते हैं। वह चाहते हैं कि तुम जीवन में सदा आगे बढ़ो, तुम्हें कभी कोई हानि ना हो, तुम्हें कभी कोई नुकसान ना उठाना पड़े। मेरे बच्चे, मुझे झांक है कि तुम जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हो। तुम्हारे जीवन में धन की क्या अनिवार्यता है और तुम्हारे जीवन में सुकून की क्या अहमियत है। मुझे पता है तुम चाहे कितना भी दिखावा कर लो, तुम चाहे कैसे भी बातें क्यों ना कर लो, लेकिन तुम्हारे भीतर सादगी भरी हुई है, तुम्हारे भीतर करुणा प्रेम भरा हुआ है। अथाह प्रेम का सागर तुम में ही विलीन हो रहा है। इसलिए मुझे झांक है कि तुम जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन अपनी जीत को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेने के लिए तुम्हें अपनी जीव की पुष्टि करनी ही होती है। ऐसा करने से तुम्हारे अवचेतन मन तक यह संकेत जाता है कि तुम इस कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो और मैं तुम्हारा साथ देने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाती हूँ, क्योंकि यह प्रकृति का नियम। मैं एक ऐसे व्यक्ति को भेज रही हूँ जो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को पूरी तरह से हल कर देगा, एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आ रही किसी भी तरह की कठिनाई को समाप्त कर देगा, साथ ही साथ तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास भर देगा, ऐसी ऊर्जा भर देगा कि तुम यह जान ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे भीतर क्या कमी है। मेरे बच्चे, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें जानना है कि तुम अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, तो यह जानने के लिए तुम्हें सर्वप्रथम ध्यान को अपना आधार बनाना होगा। सर्वप्रथम तुम्हें शांति से बैठकर इसका विचार करना होगा। तुम अब आगे बढ़ चले हो, तुम अब सही राह को पकड़ चुके हो, इसलिए तुम्हें इस राह को त्यागना नहीं है। तुम्हें इस तरह की भूल नहीं करनी है जिससे तुमसे यह मार्ग छूट जाए। मेरे बच्चे, तुम इस मार्ग पर अकेले नहीं रहोगे, तुम इस मार्ग पर संगीत हारोगेट दिलाने के लिए, मेरे बच्चे, तुम तक मेरा आशीर्वाद सदा ही पहुंचता रहेगा। वो सभी लोग जो तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं, उन्हें इसकी कीमत उठानी पड़ेगी। वह सभी लोग थक कर हार जाएंगे। वह जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, वह अब मुंह की खाएंगे। उन्हें जल्द ही यह एहसास होगा कि तुम्हारी ताकत कितनी सर्वोच्च है। तुम्हारी ताकत सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि तुम पर मेरा हाथ है। मेरे बच्चे, इस माह के अंत तक तुम्हारा जीवन ऐसा बदलेगा जैसा तुम विचार भी नहीं कर सकते। तुम्हें ऐसी बहुमूल्य चीजें प्राप्त होंगी जिसे मात्र प्राप्त कर लेने भर से जीवन बदलता जाता है, जिसे मात्र पा जाने से जीवन में आत्मविश्वास ऐसा बढ़ उठता है कि फिर उसे कभी हार का भय ही नहीं रह जाता है। तुम
अब वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो। तुम अब वह सब कुछ अपने जीवन में ला रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भय का त्याग करो, तुम डर का त्याग करो और प्रेम की अनंत असीम ऊर्जा को अपने जीवन में उतर जाने दो। तुम्हारे लहू में जो बह रहा है वह साहस बनकर बह जाने दो। और जब तुम्हारे खून में साहस बहेगा तो वह साहस कोई और नहीं होगा, मैं ही होंगी, क्योंकि मैं और तुम एक हैं। हम दोनों इस ब्रह्मांड के पिंड ही हैं और पिंड ही सर्वोच्च है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम दोनों ही शुरुआत है, हम दोनों ही अंत है। हम एक है, हम नहीं है, हम मैं है। और इसे तुम्हें समझना होगा। मेरे बच्चे, जीत की असीम अनंत गाथा लिखने को तैयार हो जाओ। अब पूरी तरह से अपने मन बुद्धि चित्त को तैयार कर लो और जीत की राह पर पड़ चलो मेरे बच्चे। अब तुम्हारे सारे कष्ट, सारी दुविधाएं दूर होंगी। अब कोई तुम्हें हराने वाला नहीं होगा, अब कोई तुम्हें नीचे गिराने वाला नहीं होगा। मैं सबको तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी और केवल उन लोगों को तुम्हारे करीब लाकर रखूंगी जो तुम्हारी सहायता करें, जो तुम्हारा समर्थन करें, जो तुम्हारे प्रति केवल सहानुभूति का भाव ना रखें बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी प्रेरणा बने, और जिनके भीतर तुम्हारे प्रति प्रेम हो, गहरा असीम सच्चा प्रेम। मेरे बच्चे, अब तुम्हें शांत होना है, तुम्हें सरल होना है, पानी के बहाव की तरह निर्मल होना है, स्वच्छ होना है और जीवन में आ रही चुनौतियों को तहे दिल से स्वीकार करना है। यह सीखना है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह कैसे घटित हो रहा है। यह देखना है कि तुम होते हुए भी कुछ और हो। दृष्टा की भांति तुम्हें अपने जीवन की सभी गतिविधियों का आकलन करना है और ऐसा करने पर ही तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। यह मुक्ति इसी जीवन में संभव है और तुम इस राह पर आगे बढ़ चले हो। तुम्हारा जो जीवन बह रहा है उसे थामने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस भाव के साथ स्वयं को बेहतर करने की आवश्यकता है। फिर तुम पर प्रकाश उमड़े ऐसे सितारे तुम्हारे स्वागत में खड़े हो जाएंगे कि तुम्हारा जीवन प्रसन्नता से और गरिमा से भर जाएगा। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हें जीतना है और इसमें तुम्हें अपने आप को कभी भी अकेला नहीं समझना है, क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारा समर्थन सदैव करेंगी और मेरा आशीर्वाद